हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू राहुल शर्मा ब्लॉग। मैं हूं आपका बिजनेस दोस्त राहुल शर्मा। और दोस्तों, आज आपका भाई एक बहुत छोटा सा बिजनेस आपको बताने वाला है, लेकिन ये छोटा सा बिजनेस बहुत सारे मेरे भाइयों और बहनों के लिए एक बहुत बड़ा बिजनेस बन सकता है। क्योंकि आज मैं जो बिजनेस बताने वाला हूं ये बहुत आसान बिजनेस है। आप हाउस वाइफ हैं, आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं, आप लड़की हैं, लड़के हैं, आप जॉब करते हैं, फिर भी अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो इसको आप बड़े आराम से कर सकते हैं। क्योंकि इसके लिए, इस काम के लिए आपको बहुत ज़्यादा सामान खरीदने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ये देखो, बस नारियल मेरे सामने पड़े हैं, बस आपको नारियल चाहिए और आप बहुत बेहतरीन ड्रिंक बनाओगे। क्योंकि आज की वीडियो में जो मैं आपको बनाकर दिखाने वाला हूँ, इस ड्रिंक के बहुत ज़्यादा फायदे हैं। कोई प्रिजर्वेटिव नहीं, कोई केमिकल नहीं, मतलब बहुत कम इंग्रेडिएंट के साथ में बनने वाली चीज़ जिसके सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फायदे, और लोग ढूंढ कर आते हैं इसको पीने के लिए। सबसे अच्छी बात यह है कि इस बिजनेस को करना जितना आसान है उतना ही तेजी से ये प्रोडक्ट बिकता है। मैं आपको एक वीडियो क्लिप भी दिखाऊंगा जहां पर मेरी एक बहन इस काम को कर रही है। शाम को 5 बजे 2x2 के टेबल में ये बनाकर ले जाती हैं और मार्केट में बेच देती हैं। 6:30 बजे तक उनका काम खत्म हो जाता है, 6:30 बजे तक सब कुछ बिक जाता है। फिलहाल वीडियो में चलते हैं आगे, सारी बातों को डिटेल में कवर करेंगे। एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करना चाहता हूं, अगर आप मुझे अपना भाई मानते हो तो इस वीडियो को शुरुआत से लेकर एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आपको सिर्फ इतना ही करना है। अगर आपने सिर्फ इतना कर लिया तो मैं वीडियो के एंड तक पहुंचते पहुंचते आपके अंदर एक हिम्मत भर दूंगा कि आपको लाइफ में कुछ करना है। क्योंकि मनपसंद जिंदगी के सपने तो हर कोई देखता है, मगर मनपसंद जिंदगी को पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, रातों की नींद हराम करनी पड़ती है, दिन और रात एक करना पड़ता है, शर्म हटानी पड़ती है, हिम्मत से काम करना पड़ता है, पसीना नहीं देखना होता है। और जिस दिन आपने ये सारे काम कर लिए ना, फिर जो आपकी मनपसंद की लाइफ है ना, वो आप पालोगे। दूसरे को देखना बहुत अच्छा लगता है कि यार उसके पास क्या बढ़िया गाड़ी है, उसका क्या बंगला है, भाई उसके हर रूम में एसी लगे हैं। तो वो जिंदगी का सपना आप भी देखते हो, लेकिन सपना देखने भर से कुछ नहीं होगा। उस सपने को हकीकत बनाने के लिए यह सारे काम आपको करने पड़ेंगे। मेहनत करनी पड़ेगी, आराम को त्यागना पड़ेगा, नींद कम करनी पड़ेगी, अपने पसीने, अपने माथे की सिकंज को हटाना पड़ेगा। आप कर लोगे। सो फटाफट चलते हैं वीडियो के अंदर, सारी बातों को डिटेल में कवर करते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े सबसे पहले मैं आपको एक वीडियो क्लिप दिखाता हूं, ताकि आप इस बिजनेस मॉडल को थोड़ा सा समझ जाएं। उसके बाद तो मैं आपको बनाकर दिखाऊंगा ही। इस वीडियो में आप क्लियरली देख सकते हैं कि मेरी बहन बड़े आराम के साथ में इस बिजनेस को करती है। आराम के साथ में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यहां पर आपको कोकोनट मिल्क अपने घर पर बनाना है, और आप चाहो तो प्लास्टिक की बड़ी जो 20-20 लीटर वाली बॉटल्स आती हैं उसमें, या फिर स्टील के जो दूध वाले कैंटर आते हैं उसमें आपने 20 लीटर, 40 लीटर, 50 लीटर, जितना भी आप बेच सकते हो उतना कोकोनट मिल्क बनाना है, डालना है, और उसको लेकर चले जाना है आपके सिटी के किसी भी ऐसे मार्केट में जहां पर बहुत लोग रहते हो, बहुत फुटफॉल होता हो। वहां पर आपने बस इसको अपने 2x2 का टेबल लगाना है और अपना काम शुरू कर देना है। काउंटर पे आपको एक बहुत प्यारा सा कांच का या प्लास्टिक का एक ट्रांसपेरेंट जार आते हैं जिसमें टैप लगा होता है, वो आप खरीद लो। मैं हर प्रोडक्ट की जो बाइंग लिंक है वो अपनी वीडियो में डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। डायरेक्टली मेरी वीडियो से ही इन प्रोडक्ट्स को क्लिक करके खरीद सकते हैं, और वहां पर आपको बस ग्लासेस में इसको सर्व करना है। अब मैं यहां पर आपको एक चीज बता दूं, कितनी क्वांटिटी सर्व करनी है, कितने का बेचना है, कितने का बेचने पर कितना प्रॉफिट होगा, ये डेफिनेटली आपको वीडियो के एंड में पता चलेगा। बट उससे पहले मैं आपको कोकोनट मिल्क बनाकर दिखा देता हूं। आपको ये परेशान होने की जरूरत नहीं कि यार मेरे को 2x2 का टेबल लेना पड़ेगा या ऐसा कुछ। आप बस जगह ढूंढो, और ये 2x2 का टेबल में मैं आपको फोल्डिंग वाला Amazon, फ्लिपकार्ट के लिंक डाल दूंगा, जो कि आप डायरेक्टली खरीद सकते हो। सब कुछ आपको आपके घर पे मिल जाएगा। आप यार मंगाओ, काम शुरू करो, लेकिन सबसे पहले आपको ये बनाना आना चाहिए। सो फटाफट हम सबसे पहले बनाकर देखते हैं। बनाकर देखने के लिए जो 2 नारियल मेरे सामने दिख रहे हैं ना, इनको मैं तोड़ लेता हूं, इनका पानी निकाल लेता हूं और गिरी को अलग करके फिर मैं आपके सामने आता हूं, और उसके बाद फटाक से मैं आपको दिखाता हूं कि इसको कैसे बनाना है। ऑल राइट, तो दोस्तों, दोनों नारियल को मैंने तोड़ने के बाद छोटे पीसेस में कट कर लिया। आपको भी यही करना है ताकि आपकी मिक्सी पे भी कोई लोड ना पड़े। और फिलहाल तो आप घर के इक्विपमेंट से ही शुरू करोगे, बाद में जब आपका काम चलने लग जाए फिर आप बड़े इक्विपमेंट ले सकते हो। आपको कुछ नहीं करना है, इस तरीके का मिक्सर जार लेना है। सबसे पहले आप क्या करोगे, इसमें डालोगे कटा हुआ नारियल। अब कुछ चीज़ें जो समझने वाली है वो आप समझ लो, मैं आपको मेजरमेंट के हिसाब से दिखा रहा हूँ, लेकिन आपको जो पानी यूज़ करना है वो चिल्ड वाटर होना चाहिए। अगर आपने थोड़ा सा भी रूम टेम्परेचर पे या गर्म पानी ले लिया तो कोकोनट मिल्क जो बनेगा वो बहुत, कोकोनट मिल्क और कोकोनट का जो बुरादा रहेगा वो सेपरेट हो जाएगा, तो वो कोई फ़ायदा नहीं आएगा। ये आ गया 250 ml वाटर। ये 250 ml का ग्लास है। अब देखते जाओ आप, मैं कितने ग्लास डालूंगा ये सब आपके सामने होगा। इसको करेंगे हम सबसे पहले ब्लेंड।
ये पूरा अच्छे से ब्लेंड हो गया है, ये देखो। वाह। और मैं आपको चीज़ बता दूं, कुछ लोग कहते हैं ये काले वाले छिलके, इसके पीछे का छिलका निकाल लो नारियल का। नहीं निकालना है, बिजनेस के लिए कर रहे हो भाई, कब तक छिलके निकालते रहोगे आप। बचा हुआ भी हम इसमें डाल देते हैं नारियल। तो दोस्तों इस कांच के गिलास में आप देख रहे हो ये जो पानी है ये कोकोनट वाटर है, जो कोकोनट के अंदर से निकला है। तो ये भी मैं इसमें मेजरमेंट कर लेता हूँ। ये देख लो भाई, ये 250 ml का ग्लास है, तो ये करीब करीब 150 ml के आसपास है। इसको हम फिर से 250 ml कर लेंगे। तो 250 ml पानी हमने पहले डाला था, और कोकोनट वाटर के साथ मिक्स करके हम 250 ml पानी और डाल रहे हैं। ये आ गया 250 ml पानी और। बस अभी ओवरफ्लो ना हो जाए, ज़्यादा ही कुछ भर दिया मैंने। तो ये हमारा 2 नारियल पूरी तरीके से पिस चुके हैं, और अब हमें इसको छानना है। अगर आप चाहो तो इसमें 2 से 4 चम्मच चीनी ऐड कर लो, ताकि कोकोनट मिल्क का जो टेस्ट है वो थोड़ा सा स्वीट आएगा। वैसे तो ये कोकोनट काफ़ी मीठा है, मैंने चेक कर लिया, और आपको भी A ग्रेड का ही कोकोनट लेना है, ताकि वो मीठा भी रहे और अच्छी क्वांटिटी भी निकले उसकी। और साथ ही में आप चाहो तो इसमें 2 से 4 इलायची भी डाल सकते हो। 2 कोकोनट है, 2 इलायची डाल दो और 2 चम्मच चीनी डाल दो, बस। और कुछ भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है। कस्टमर को अगर और स्वीटनेस चाहिए तो वो आप काउंटर पर शक्कर, चीनी कुछ भी रख सकते हो। अब इसको हम थोड़ा सा छान लेते हैं। कोई भी मसलिन क्लॉथ ले लो, और मसलिन क्लॉथ में इसको आप डालने के बाद छान लो बड़े आराम से। चाहो तो छन्नी से भी छान सकते हो, छन्नी से बहुत टाइम लगेगा। तो पहले हम इतना पानी जो इसमें हमने डाला है वो निकाल लेते हैं, फिर हम इसमें और पानी डालते जाएंगे और इसको छानते जाएंगे इस तरीके से। कपड़े को हम करेंगे बंद, और ये देखो हमारा नारियल का कोकोनट मिल्क हमारा नीचे आ रहा है, ये देखो। वाह। थोड़ी सी मेहनत ज़रूर लगेगी इस काम में, लेकिन जब आपका ये काम चल जाएगा ना, फिर आप हर चीज़ के लिए मशीन ले सकते हो। सारी मशीनें भी आपको इंडिया मार्ट पे मिल जाएंगी, वो सब मैं बाद में आपको बताऊंगा। तो ये हमारा काफ़ी सारा कोकोनट मिल्क निकल गया है। अब इसको हम वापस से इसी में डाल देंगे जो बुरादा बचा है। मिक्सर जार में डाल दिया। हमने क्या किया था आपके सामने, 250 ml के 2 ग्लास, यानी कि आधा लीटर पानी इसमें डाल दिया था। अब हम इसमें 250 ml का ग्लास और डालेंगे, और 250 ml का ग्लास और डालेंगे। ठीक है, हमने वैसे तो काफ़ी पानी इसका कोकोनट का मिल्क निकाल लिया है, बट फिर भी इसको हम दोबारा घुमाएंगे। हम चाहते तो ये बिल्कुल प्योर दूध है, इसमें डायरेक्ट पानी मिला लेते हैं, बट हम एक बार इसको फिर घुमाएंगे। एक काम जो हम भूल गए थे करना, वो मैं कर लेता हूँ। इसमें हम क्या करेंगे, 2 चम्मच चीनी डाल देंगे। ना ये इसके टेस्ट को बहुत मीठा करेगी, और ना ये इसको फ्लैट रहने देगी। सिर्फ 2 छोटे चम्मच चीनी, और साथ में हम यहाँ पर डालेंगे 2 इलायची। बस ये हो गया हमारा काम। तो ये हमारा फिर से रेडी है। इसमें से हम फिर से मिल्क निकाल लेंगे। और 2 इलायची से क्या खुशबू आने लगी इसमें।
ऑल राइट, तो दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 2 नारियल से इतनी बड़ी पतीली मैंने कोकोनट मिल्क बना लिया है। और इसको आप बड़े आराम से 40 का बेचना चाहो 40 का बेच सकते हो, 30 का बेचना चाहो 30 का बेच सकते हो, 50 का बेचना चाहो 50 का बेच सकते हो। अभी गर्मियों का टाइम है, अगर आप नारियल पानी भी पीने जाते हो तो वो 80 रुपीज़ का मिल रहा है। तो अगर आप ये कोकोनट मिल्क बेच रहे हो ना, जिसमें लोगों को कुछ करना नहीं पड़ रहा है और बहुत ही बेहतरीन टेस्ट उनको देखने को मिल रहा है, सो इससे अच्छी बात कोई नहीं हो सकती। अब सबसे पहले इसको नाप लेते हैं कितना बनकर तैयार हुआ है। हालांकि हमने जो ग्लासेस डाले थे पानी के, वो हमने बिल्कुल नाप के डाले थे। इसमें ये जार बड़ा है और इसमें 1000 का मार्किंग है 1 लीटर की। तो सबसे पहले हम इसी में डालते हैं। तो ये आ गया 1000 लीटर, मतलब 1000 ml। तो ये 1 लीटर दूध हो गया। ये आ गया भाई 1 लीटर हमारा कोकोनट मिल्क। ठीक है, इसके बाद आ गया हमारा और ये बनकर तैयार हुआ है 600। तो टोटल ये हुआ 1 लीटर 600 ml, यानी कि 1.5 लीटर से भी ज़्यादा दूध हमारा बनकर तैयार हो गया है। आपको इस तरीके के ग्लास लेने और कस्टमर का ऑर्डर आने पे आपको इस तरीके से, ये लो भैया कोकोनट मिल्क, बस सर्व करते जाना है, बस इतना काम करना है। और अगर आप कस्टमर बोलता है तो आप शक्कर रखो, शक्कर मिला दो थोड़ी सी। एक बार मैं टेस्ट भी लेके आपको बता देता हूँ। इतना रिफ्रेशिंग है ना भाई ये, कि इससे बेहतरीन कुछ हो ही नहीं सकता। तो ये भैया हमारा कोकोनट मिल्क जो है हमारा रेडी हो चुका है। अगर आप चाहो तो 1200 ml के आसपास भी बना सकते हो, कम डालो थोड़ा सा। लेकिन ये एक्चुअल जो है ना, ये बिल्कुल सही है ना। ये ज़्यादा बहुत ज़्यादा पतला है ना, ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा है। तो ये बिल्कुल सही दूध बनकर तैयार हुआ है। लेकिन मैं आपको एडवाइस करूँगा, इससे थोड़ा सा अगर आप गाढ़ा रखते हो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप वीगन नहीं जा रहे हो, क्योंकि देखो बहुत सारे कार्ट ऐसे होते हैं जहाँ पर आप लिखते हो कि वीगन कार्ट, कोकोनट मिल्क ओनली ₹30, ओनली ₹40, ओनली ₹50। तो कोकोनट मिल्क में काम करो। कुछ लोग क्या करते हैं, कोकोनट मिल्क बनाते टाइम उसमें दूध डाल देते हैं, गाय का या भैंस का थोड़ा सा 250 ml। जैसे हमने पानी डाला था तो पानी के साथ में आप 250 ml दूध डाल देते, तो ये और अच्छा टेक्सचर निकल के आता। तो ऐसा अगर आप करना चाहो कर सकते हो, नहीं करना चाहो नहीं करो। मेरा मोटिव है आपको सारी चीज़ें बताना, किस किस तरीके से आप बना सकते हो बिजनेस के लिए। सो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। सो इसलिए हमने थोड़ी सी इसमें इलायची, 2 चम्मच चीनी डाली थी, तो बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है इसका। इसके अलावा अब हम जाएंगे कैलकुलेशन पार्ट में, बट वो बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं। सर्विंग के लिए आप चाहो तो ऐसे जो ग्लासेस हैं हमारे, छोटे ग्लासेस भी यूज़ कर सकते हो, जिसको आप 30 रुपीज़ का बेच सकते हो। आपने कुछ नहीं करना है, बस शुगर सिरप, अगर कस्टमर बोलता है तो आपने शुगर सिरप इस तरीके से डालनी है। ये शुगर सिरप डल गई और उसके ऊपर से आपने कोकोनट वाटर डाल दिया। इतना सा काम आपको करना है। अगर कस्टमर कहता है नहीं भैया मेरे को शुगर सिरप नहीं चाहिए, तो उसके में शक्कर डाल सकते हो आप। मतलब तरीका आपके अपना अपना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपका कोई एक हाई एंड रेस्टोरेंट है, सो आप लिख सकते हो 100% नेचुरल कोकोनट मिल्क, और इस तरीके की कांच की बोतल में आप बेच सकते हो अच्छे रेस्टोरेंट्स को, है ना। अगर आप नहीं करना चाहते, जैसे मैंने आपको, वो मेरी एक बहन है उनका वीडियो दिखाया था, उसी की तरह आप ऐसी बॉटल्स भी बना सकते हो और आइस बॉक्स के अंदर डालो ये कोकोनट मिल्क की बॉटल्स। और अगर आप चाहो तो रेड लाइट्स, जो भी आपके सिटी में, जहां पर अभी रेड लाइट्स पहले 1 मिनट के लिए होती थी, अभी 3 मिनट हो चुका है नए ट्रैफिक रूल्स की वजह से। सो 3 मिनट तक गाड़ी अगर रुक रही है तो आप सीधा वहां पर लिखो भैया 100% नेचुरल कोकोनट मिल्क, कोकोनट मिल्क, कोकोनट मिल्क, 30 रुपए, 30 रुपए, 30 रुपए, 40 रुपए, 50 रुपए। जैसी सिटी है, जैसे कस्टमर है, कैसी कस्टमर की बाइंग कैपेसिटी है, ये आपको डिसाइड करना है कि भैया कितने का बेचना है ना। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने ये 1600 ml दूध बनाकर तैयार किया है, आप 1200 कर लो, है ना। आप 1200 ml करो और थोड़ा गाढ़ा और स्ट्रांग फ्लेवर आएगा कोकोनट का, जो कि अभी भी आ रहा है क्योंकि है ही कोकोनट ये। सो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन आपको ये भी देखना है कि आपका प्रॉफिट कितना बच रहा है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कैलकुलेशन पार्ट पे, कि भैया इतना कोकोनट मिल्क बनाने के बाद आपको बचेगा क्या, कितना प्रॉफिट होगा। देखो प्रॉफिट डिपेंड करता है आपकी मेकिंग कॉस्ट कितनी आ रही है उसके अकॉर्डिंग, और साथ में आपकी सेलिंग प्राइस पे कि आप कितने का बना रहे हो और कितने का बेच रहे हो। और ये चीज़ सिटी टू सिटी वेरी कर सकती है। तो यहां पर मैं आपको ये श्योरिटी नहीं दे रहा कि जो मैं आपको कैलकुलेशन बता रहा हूं एग्जैक्टली वैसे ही आपको उतना ही प्रॉफिट होगा। ये एक अप्रॉक्स कैलकुलेशन है, जिसको आप एक समझ सकते हैं कि हाँ भाई इतना कुछ अप्रॉक्सीमेटली में हमें बच सकता है। हमने 2 कोकोनट यूज करे, जो कोकोनट का प्राइस था वो है 30 रुपए मंडी प्राइस। इससे भी कम में आपको मिल जाएगा। आपको
28 रुपए, 25 रुपए, इस तरीके से कोकोनट का प्राइस चल रहा है अभी मंडी में। आपको मार्केट में मिलेगा 50 रुपए का। मैं क्लियर बता रहा हूं आपको। अगर आप रिटेल में खरीदते हो, दुकानदार से खरीदते हो, सब्जी वाले से खरीदते हो, ठेले वाले से खरीदते हो, 50-55 रुपए का आपको कोकोनट मिलेगा। यही आप अगर मंडी से खरीदते हो ए ग्रेड का कोकोनट, तो 28 रुपए, 25 रुपए से शुरू हो जाता है, जो कि 30 रुपए, 35 रुपए तक जाता है। सो मैंने जो लिया वो 30 रुपए का कोकोनट थे। 2 कोकोनट लिए, 60 रुपए का यहाँ खर्चा हुआ। 2 इलायची हमने डाली थी 2 रुपए की। 2 स्पून हमने शुगर डाली थी 2 रुपए की। और इसके अलावा थोड़ा बिजली हमारी खर्च हुई, बनाने में हमारी थोड़ी बहुत मेहनत लगी, तो उसका 1 रुपया। 2 कोकोनट में 1 रुपया। बल्क में लोगे तो आपका जो अदर एक्सपेंसेस है वो भी थोड़ा सा बढ़ जाएगा। सो जो टोटल हमारा खर्चा आया ये कोकोनट मिल्क बनाने का, वो आया 65 रुपये। 65 रुपए में हमने 1.5 किलो से ज़्यादा, 1.5 लीटर से ज़्यादा कोकोनट मिल्क बना लिया। अब अगर हम बात करें इसके सेलिंग प्राइस की, तो ये जो ग्लास है 250 ml का ग्लास है भाई, 250 ml का ग्लास है, जिसको आप 40 का बेच रहे हो। आप 50 का भी बेच सकते हो भैया। कोकोनट वाटर, सिर्फ वाटर आपको 80 का मिल रहा है, नारियल पानी, और ये आप कोकोनट मिल्क बेच रहे हो जिसमें आपकी मेहनत भी लगी है और कस्टमर को टेस्ट भी मिल रहा है। तो ये आप 50 का बेच सकते हो, बट फिर भी हम कम से कम में बेचेंगे, तो ये हम 40 का बेच रहे हैं। सो हमने जो कोकोनट मिल्क बनाया था 1600 ml, उसके 250 ml अगर हम बेचते हैं तो 6.4 ग्लास बनेंगे, मतलब 6.5 ग्लास के आसपास बनेंगे। हम 6 ग्लास मान लेते हैं। 6 ग्लास को फिर मतलब आपने थोड़ा कम बना लिया है ना, तो हम 6 ग्लास मान रहे हैं। 6 ग्लास को जब आप 40 से इंटू करोगे तो 240 रुपए की आपकी सेलिंग हो जाएगी। अगर आप सेल में से खर्चे को निकाल दोगे तो 240 रुपए जो आपका सेल हुआ है, उसमें से 6 ग्लास बेचने में, जो आप 6 ग्लास बनाने में जो खर्चा है 65 रुपये, वो माइनस करोगे तो आपका जो टोटल जो प्रॉफिट आएगा वो 175 रुपीज़ आएगा, 175 रुपये। लेकिन 6 ग्लास बने थे तो 6 ग्लास में आपने 6 डिस्पोजल ग्लास भी तो दिए हैं, जिनका प्राइस हमने ऐड नहीं करा। तो 1 रुपये 1 ग्लास का प्राइस हो गया, 6 ग्लास का 6 रुपये। तो 6 रुपये इसमें से माइनस करेंगे तो हमारा जो प्रॉफिट आएगा वो आएगा 169 रुपीज़। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। एक और चीज़ बताता हूँ, अगर आप 50 ग्लास दिन के बेच लेते हो, सिर्फ और सिर्फ 50 ग्लासेस, तो आपकी जो कमाई होगी वो होगी 8,450 रुपये के आसपास। और अगर आप पूरे महीने इस काम को करते हैं, 25 दिन 50-50 ग्लासेस बेच लेते हैं, सो आपकी जो इनकम होगी वो 2 लाख के आसपास होगी। 2 लाख से ऊपर नीचे थोड़ी बहुत, ये कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। डिपेंड करता है कि आप कैसे काम कर रहे हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं और कहाँ पर बेच रहे हैं, कितने का बेच रहे हैं और कितने का बनकर तैयार हो रहा है। सो 2 लाख के आसपास नहीं बचेगा, बिल्कुल आधा कर देते हैं हम। आपने 25 ग्लास दिन के बेच दिए तो लाख रुपए के आसपास आप कमा सकते हो, अगर आप पूरी मेहनत, पूरी लगन और पूरे डेडिकेशन के साथ में काम करते हो। सो ये एक बहुत डिसेंट अमाउंट है, बट हाँ, इसके लिए आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आपको ये बहुत आसानी से आप कमा लोगे। सो मेहनत, मैंने आपको बोला था ना, मनपसंद ज़िंदगी बैठकर नहीं मिलती, मनपसंद ज़िंदगी कमानी पड़ती है, मनपसंद ज़िंदगी के लिए मेहनत करनी पड़ती है। सो करो ना। इसमें क्या लगेगा आपका, एक मिक्सर और नारियल, इसके अलावा तो कुछ लगने नहीं वाला है। ऐसे बस छोटा सा टेबल लेकर, काउंटर लेकर अपना जाओ और मार्केट में लगाकर बेचना शुरू कर दो। इसके अलावा दोस्तों एक बहुत ज़रूरी बात आपको बताना भूल गया, और मैं इतना जल्दी में था कि कैमरा ऑफ करके मैंने अपना ग्लास दोबारा डाल लिया था पीने के लिए, क्योंकि भाई ये टेस्टी इतना होता है। फिलहाल मैं आपको जो ज़रूरी बात बताने के लिए मैंने दोबारा कैमरा ऑन किया वो ये कि ये जो नारियल का बुरादा बचा है, मतलब नारियल का हमने इसमें से कोकोनट मिल्क निकाल लिया, लेकिन ये बचेगा। सो इसको आप क्या कर सकते हो, इसके लड्डू बना सकते हो आप। कुछ मत करो, सिर्फ ड्राई फ्रूट्स और साथ में खजूर डालने के बाद आप इसके लड्डू बना सकते हो। और अगर आप भैया वीगन वाला काउंटर नहीं खोल रहे हो तो आप थोड़ा सा इसमें अगर खोया डाल देते हो, सो खोया कोकोनट के बहुत प्यारे से लड्डू मिलेंगे, जो कि आप अपने कार्ट में, छोटे से जो बॉक्सेस आते हैं ना ट्रांसपेरेंट वाले, है ना, उसमें रख दो आप। इसी कोकोनट मिल्क का आप दही भी जमा सकते हो। इसी कोकोनट मिल्क से आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, है ना, शेक्स बना सकते हो। इस कोकोनट मिल्क से आप कोल्ड कॉफ़ी बना सकते हो। इस कोकोनट मिल्क से आप कॉफ़ी बना सकते हो। सो डिपेंड करता है। देखो, अगर आप चाहते हो कि आप एक ऐसा काउंटर खोलो जहां पर आप मतलब गाय भैंस के दूध का यूज़ ना करो, वीगन काउंटर खोलो, तो कोकोनट मिल्क को यूज़ करके आप शेक्स, स्मूदीज़ और साथ में कर्ड, आपने कोकोनट के लड्डू, और साथ में आपने क्या रखना है, इसी कोकोनट मिल्क का 1 ग्लास डाला, बनाना डाला या मैंगो डाला, आपका मैंगो शेक और बनाना शेक बन जाएगा, जहां पर आप बिल्कुल भी किसी जानवर को हार्म नहीं कर रहे हो। आप आजकल देखा होगा लोगों का कि यार लोग वीगन की तरफ जा रहे हैं, लोग मिल्क भी अवॉइड कर रहे हैं।
पहले लोगों ने नॉनवेज छोड़ा, अब लोग मिल्क प्रोडक्ट्स को भी अवॉइड कर रहे हैं। तो आप चाहो तो अभी से शुरुआत कर सकते हो। कोकोनट मिल्क का यूज करके आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स में डील कर सकते हो। अच्छा बिजनेस है, इसके बारे में सोचना शुरू कर दीजिए। तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा इस वीडियो को देखने के बाद आपको कुछ ना कुछ जरूर समझ में आया होगा, सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करके आप मेरी मेहनत को सफल कर सकते हो और इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप मेरे फैमिली का हिस्सा बन सकते हो। मिलते हैं दोस्तों अगली एक प्रॉफिटेबल बिजनेस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।